एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट में कहा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए जहां x, y और z इस त्रिभुज के बाह्य कोण हैं और त्रिभुज के आंतरिक दो कोण दिए गए हैं, एक है 90 डिग्री और एक है 30 डिग्री। त्रिभुज को कोई नाम नहीं दिया गया इसलिए हमें कोई ना कोई नाम रखना होगा। इस पॉइंट को हम A कह देते हैं, इस पॉइंट को हम B कह देते हैं, इस पॉइंट को हम C कह देते हैं। आप अपनी मर्जी से A, B, C या फिर A, B, C भी कह सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। तो सबसे पहले त्रिभुज का एक कोण हमें नहीं पता है, इसे ज्ञात करेंगे। उसे ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज का एक गुण इस्तेमाल करेंगे। त्रिभुज का क्या गुण है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में इसके तीन कोण कौन कौन से हैं? पहला है कोण A, दूसरा है कोण B और तीसरा है कोण C। इनका जोड़ कितना होना चाहिए? 180 अंश। कोण A का मान 90 डिग्री, कोण B का मान 30 डिग्री, कोण C का मान नहीं पता है तो उसे हम C का C ही लिख देंगे। 90 और 30 का जोड़ 120 डिग्री, कोण C वैसे ही रह गया और बराबर 180। कोण C बराबर 180 माइनस 120, ये 120 प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। कोण C बराबर 60 डिग्री, 180 में से 20 किया तो 60 डिग्री। इस कोण C का मान हमें 60 डिग्री प्राप्त हो गया। अब हमें x, y और z का जोड़ ज्ञात करना है। उसके लिए हमें x का मान, y का मान और z का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक सीधी लाइन पर बने कोणों का जोड़ 180 अंश होता है और इसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। उस हिसाब से हम x, y और z के मान ज्ञात कर लेंगे। तो चूँकि कोण x प्लस 90 बराबर 180 अंश, कारण एक ब्रैकेट में लिखेंगे रैखिक युग्म, ये इसका कारण है। तो कोण x बराबर 180 माइनस 90, कोण x बराबर 90, तो हमें कोण x का मान मिल गया। अब तथा y की बारी आती है तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कोण y प्लस 60 बराबर 180 अंश होना चाहिए। तो कोण y प्लस 60 बराबर 180, कारण वो ही रैखिक युग्म। तो कोण y बराबर 180 माइनस 60, कोण y बराबर 120 अंश। तथा अब बारी है कोण z की। कोण z, तो देखिए साफ दिखाई दे रहा है, कोण z और 30 का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। कोण z प्लस 30 बराबर 180, कारण वही रहेगा रैखिक युग्म। तो कोण z बराबर 180 माइनस 30, यानी कि कोण z कितना हो गया? 150 अंश। अब हमें चाहिए कोण x, कोण y और कोण z का जोड़। हमें x का मान मिल चुका है 90 डिग्री, y का मान मिल चुका है 120 डिग्री और z का मान मिल चुका है 150 डिग्री। तो हम यहाँ जोड़ देते हैं कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर x का मान 90 डिग्री, y का मान 120 डिग्री और z का मान 150 डिग्री। इन सबको जोड़ देते हैं तो देखिए 0 का तो 0 आ गया, 5 2 7, 7 और 9 16, एक हासिल, 2 और 1 3, 360 अंश। देखिए इन कोणों का जोड़ हमेशा 360 ही आएगा, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे कोई और क्वेश्चन हो, क्योंकि ये सभी बाह्य कोण हैं। और एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जोड़ हमेशा 360 अंश आता है। तो ये हमारे चेक करने का तरीका भी है कि हमारा आंसर सही आया है या गलत। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें x प्लस डब्ल्यू प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात करना है। ये इस बहुभुज के बाह्य कोण हैं जहाँ x, y, z और w हैं और आंतरिक तीन कोण दिए गए हैं
80 अंश, 60 अंश और 120 अंश। एक कोण गायब है। सबसे पहले ये शेप देखते हैं कौन सी है। ये शेप है एक चतुर्भुज, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं, दिख रही होंगी। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ होता है 360 अंश। इस शेप का कोई नाम नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका एक नाम रख लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं, इस पॉइंट को हम बी, सी और डी, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम चतुर्भुज ए बी सी डी में चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। तो कोण ए का मान देखते हैं कितना है, 120 अंश, 120। कोण बी का मान कितना है, 80 अंश। कोण सी का मान कितना है, 60 अंश। कोण डी का मान हमें नहीं पता, तो हम कोण डी ही लिख देंगे बराबर 360 अंश। इनको प्लस कर लेते हैं। 120 और 80 कितना हो गया, 200। 200 और 60 कितना हो गया, 260 अंश। प्लस कोण डी बराबर 360। कोण डी बराबर 360, 260 यहाँ प्लस का, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 260। कोण डी बराबर 100 डिग्री। हमें कोण डी का मान मिल गया 100 डिग्री। अब हमें याद करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो हमें x, y, z और w के मान याद करने पड़ेंगे। सेम इस क्वेश्चन की तरह ये एक रैखिक युग्म बन रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे, ये नियम लगाएंगे, तथा चूँकि x प्लस 120 कोण x प्लस 120 बराबर 180 अंश, कारण वही रैखिक युग्म। तो ये देखिए, ये जो कारण लिखते हैं हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। कुछ बच्चों की कॉपी में ये ब्रैकेट में नहीं था, तो मैंने उसमें सुधार भी किया था। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो मझला ब्रैकेट होता है, कर्सिव ब्रैकेट, इस तरीके से बनता है। इसमें ये लिखा जाता है जो भी हम कारण लिखते हैं। कोण x बराबर 180 माइनस 120, कोण x बराबर 60 अंश। हमें कोण x का मान मिल गया। अब बारी है y की, तथा कोण y प्लस 80 बराबर 180, कोण y प्लस 80 बराबर 180, कोण y बराबर 180 माइनस 80, कोण y बराबर 100 डिग्री। अब हमें y का मान भी मिल गया। बारी है z की, z प्लस 60 बराबर 180, तथा जहाँ पर भी हम लाइन चेंज करते हैं वहाँ पे तथा या पुनः ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं। कोण z प्लस 60 इक्वल्स टू 180, कोण z इक्वल्स टू 180 माइनस 60, कोण z इक्वल्स टू 120। हमें कोण z का मान भी मिल गया। अब बारी है कोण w की। कोण w प्लस कितना, 100 डिग्री बराबर 180, कोण w बराबर 180 माइनस 100 डिग्री। देखिए यहाँ कारण लिखना रह गया, तो कारण जरूर लिखेगा, रैखिक युग्म। और इस वाली लाइन में भी रैखिक युग्म, इन कारणों को लिखना है जरूरी है। यहाँ पर भी रह गया ये रैखिक युग्म। तो जहाँ जहाँ पे भी आप इस प्रॉपर्टी को लगाओगे वहाँ वहाँ पे कारण लिखोगे। तो यहाँ पर अब आगे करते हैं। w इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो w बराबर 80। अब हमें सबके मान मिल चुके हैं। w का मान 80 डिग्री, z का मान 120 डिग्री, y का मान 100 डिग्री और x का मान 60 डिग्री। तो हमें मान निकालने हैं x प्लस w प्लस x प्लस वाई प्लस z प्लस w। तो ये दर्शाता है कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस कोण w बराबर x की जगह पे x का मान कितना है, 60 अंश है। y की जगह y का मान 100 अंश है। z की जगह z का 120 और w की जगह w का 80। अब इन्हें प्लस कर लेते हैं। तो 0 का तो 0 आ गया, 8 तो 10, 10 और 6 16, एक हासिल, 1 2 और 1 3, 360 अंश। तो मैंने कहा था पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताया था
कि हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा 360 अंश, क्योंकि ये बाह्य कोणों का जोड़ है। जो हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें हमें मिलेगा भी कि बाह्य कोणों का जोड़ बराबर 360 अंश। इस गुण का हम इस्तेमाल भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।